नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छुरिया की, जहां विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों के लिए वरदान, संजय सिन्हा का आया बयान। साथ ही बात होगी विदिशा की, जहां सिख समुदाय के 5वें गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छुरिया विकासखंड के अंतिम छोर में बसे ग्राम पंचायत गर्रापार में विकासखंड स्तरीय कृषि पशुधन विभाग, उद्यानिकी मत्स्य पालन विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त रूप केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री के निर्देश पर राज्य ही नहीं पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। कार्यक्रम में उपस्थित संजय कुमार सिन्हा जनपद अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है, वे सभी साधन किसान के घर पर उपलब्ध होते हैं। खेती को हानि पहुंचाने वाले कोई भी साधन बाजार से खरीद कर नहीं लाने की बात कही है। आगे उन्होंने बताया कि गांव का पैसा गांव में ही और शहर का पैसा भी गांव में आना चाहिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों के लिए वरदान साबित होगा। किसानों को डीएपी खाद सहित अन्य रासायनिक खादों के उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है और इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने भी संबोधित किए। इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में रहे मौजूद। छुरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर नाका के एक बस्ती में हिंदू परिवार का धर्मांतरण करते ईसाई पादरों द्वारा किए जाने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू बजरंग दल दुर्ग को मोहल्ला वासियों द्वारा जानकारी मिलने पर बीती रात को रायपुर नाका बस्ती के घर पर दबिश देकर धर्मांतरण करा रहे लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। बजरंग दल ने कहा कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस दरमियान वाद विवाद की स्थिति बनी। मामले को देखकर संबंधित थाने में सूचना दी गई। पद्मनाभपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। पद्मनाभपुर पुलिस ने धर्मांतरण किए जाने वाले संदेहियों को पकड़कर थाने ले गई, जहां पूछताछ कर कार्रवाई करना बताया जा रहा है। जी, बीते रात मैं 29 तारीख की रात है, उसमें मैं गया था अपने दोस्त के यहाँ घूमने के लिए। तो मैंने वहाँ देखा कि मधु तांडी नाम का और उसके पति राजेश पटेल, उनके यहाँ ममता दीक्षित करके एक पास्टर है और विलियम्स करके, उन लोग हिंदू धर्म के बारे में मतलब खिलाफ में बोल रहे थे कि यीशु मसीह ही सब चीज़ कर सकता है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, हिंदू धर्म के देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करके उनके द्वारा बोला जा रहा था। तो हमने उसके दरवाजे के पास जाके सुना तो यही सब उन लोग बोल रहे थे कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, हिंदू धर्म के देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, ऐसा करके पास्टर के द्वारा बोला जा रहा था। उसमें कम से कम 15 से 20 लोग की संख्या में थे उन लोग। तो हमारे द्वारा जैसे हमको सूचना मिली बजरंग दल को, हम लोग अपनी टीम के साथ पहुँचे और जाते ही देखा कि माहौल इस टाइप का है। तो हमने पहले प्रशासन को सूचना दी कि आप यहाँ आके देखो करके। उसके बाद हमने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। FIR हो गया है उनके खिलाफ़ में और वो अभी रिमांड में है। हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में इस टाइप का घटना ना हो। जी, बलदाऊ साहू, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, दुर्ग नगर से। आप लोग पद्मनाभपुर थाना पहुँचे हैं, क्या कुछ केस है, क्या मामला है? पिछले रात की बात है। रात में लगातार कुछ समय से मधु तांडी नामक महिला है, उसके द्वारा आसपास के लोगों को, पड़ोस के लोगों को बुलाकर ममता दीक्षित और एक विलियम्स महिला है, वो दोनों महिलाओं, पास्टर है दोनों महिला, उनको बुलाकर, पास्टर को बुलाकर और आसपास के लोगों को बुलाकर धर्म परिवर्तन कराने का कार्य इनका लगातार निरंतर कुछ दिनों से चल रहा था। जो पिछले दिनों हमने धर्म परिवर्तन के कारण वहाँ पर बहुत बड़ी बवाल भी हुई थी, जो हमने रंगे हाथ उनको भी पकड़ा था और अभी कुछ दिनों से लगातार उनका ये कार्य चल रहा था। जो जानकारी मिलती, बजरंग कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली, वहाँ जाके देखे तो वो उनके द्वारा सभा के आड़ में चंगाई सभा लगा रहे थे और चंगाई सभा में कुछ वैसी गरीब लोगों को मतलब कुछ सिखा के अपने ही लोगों को सिखा पढ़ा के लाते थे कि मैं पहले गूंगा था तो मैं बोलने लग गया, धर्म में आने के बाद, कृष्ण धर्म में आने के बाद मैं पहले लंगड़ा था, मैं धर्म को अपनाने के बाद चलने लग गया, तो मैं गरीब था तो मैं कमज़ोर था, तो मैं अशिक्षित था, तो मैं इस धर्म में आने के बाद शिक्षित हो गया, तो मैं अमीर हो गया, तो मैं संपन्न हो गया। इस टाइप की उनके द्वारा गरीब हिंदुओं को
अशिक्षित हिंदुओं को टारगेट कर उनको जानबूझ के और उनको प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा था, जिनको बजरंग दल के कार्यकर्ता देखे और देखकर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन को अवगत कराकर उनको तुरंत रंगे हाथों में उनको सौंपवाया, पकड़वाया। ये कोई पहला केस नहीं है, आप लोग लगातार इस तरीके के मुद्दे जो है उठाते रहते हैं। क्या लगता है कि प्रदेश सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है? सबसे बड़ा बात तो ये है कि पिछले दिनों जो सरकार थी, पिछली सरकार जो थी, उनके द्वारा खुल के हिंदुत्व का सपोर्ट ना करने की वजह से इनका जो काम था धड़ल्ले से होता था। 100 की, 200 की, 500 की संख्या में इनके द्वारा धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। लेकिन सुशासन की जब से सरकार आई है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी पार्टी है, इसके कारण इनकी संख्या, आप इनको मालूम है कि धर्मांतरण करने जाएंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ जाएगी, इसलिए इनके द्वारा 10, 15, 20 की संख्या में धर्मांतरण कराने का काम चलता है किसी निजी घर में या किसी ऐसे जगह में जहां पर किसी को समझ में ना आए, किसी को पता ना चले, ऐसे इनके द्वारा करवाया जा रहा है। और आज मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा, आज शासन से मांग करूँगा कि जल्द से जल्द ऐसी जो धर्मांतरण जो कार्य चल रहा है, कृत्य चल रहा है, उसके ऊपर जल्द से जल्द बड़ा कोई कानून आए, जिससे ऐसे लोग जो हमारे हिंदू धर्म के लोगों को बरगला के, भुसला के जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इनको ऐसा रोका जा सके और इनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर इनको ऐसा प्रशासन के द्वारा चेतावनी और बड़े रूप में टारगेट कर उनको रोक सके। ऐसा परिचय देंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्ग जिला संयोजक सौरभ देवांगन। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। सीहोर की आस्था कृषि उपज मंडी में पिछले कुछ महीनों से सोयाबीन के नकली और अप्रमाणित बीज खुलेआम बेचे जा रहे हैं, जिससे कि किसान सस्ते दाम पर ठगी के शिकार हो रहे हैं। अभिराज ट्रेडिंग कंपनी की दुकान पर भारी भीड़ लगी रहती है, जहां किसानों को असली और नकली बीज लगभग एक जैसे दिखाकर बेचे जा रहे हैं। एक किसान ने बताया कि उसने सस्ते में बीज खरीदे, लेकिन दुकानदार ने बाद में महंगे बीज खरीदने के लिए मना कर दिया। मीडिया के सामने भी दुकानदार ने नाटकीय रूप से व्यवहार किया। इससे मिली भगत का संदेह बढ़ गया, जबकि सरकार किसानों को योजनाओं के माध्यम से लाभ देने का प्रयास कर रही है, वहीं मंडी में ये गोरख धंधा जारी है। आस्था विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर ने कहा कि यदि कोई दुकानदार नकली बीज बेचते पाया गया तो उसका लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाएगा। देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। वहीं जानते हैं आस्था विधायक गोपाल सिंह ने और क्या कुछ कहा। विधायक जी, मंडी में कुछ दुकानों पर नकली बीज बेचा जा रहा है, जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहे हैं, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये सब आपके द्वारा ही मेरे को जानकारी मिल रही है और इस टाइप का तो यहाँ पे है नहीं। हमारी मंडी में सभी गुणवत्ता पूर्ण और सारे उसके अनुसार ही लोग वो बेचते हैं। उनके सर्टिफिकेट भी है, उनके रजिस्ट्रेशन भी हैं, उसके मापदंड से ही बेचते हैं। यदि इस टाइप का कोई पाया जाता है तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करवाऊंगा और इसके लिए मैं एसडीएम को अभी बोलता हूं और जो हमारे अपने जो कृषि विभाग के हमारे मेवाड़ा हैं उनको भी मैं अभी निर्देशित करता हूं कि जाके चेक करें और इस टाइप की यदि कोई अनियमितताएं हो रही है और हमारे किसानों को लूटने की कोई कोशिश कर रहा है या नकली खाद या बीज कोई बेचता है तो उसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई कराएंगे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। खबर विदिशा से, जहां विवेकानंद चौराहे पर सिख समुदाय द्वारा ठंडे शरबत का वितरण किया गया। राहगीरों को निःशुल्क वितरण कर जनसेवा की गई। सिख समाज के मनिंदर सिंह संधू ने बताया कि समुदाय के 5 गुरु अर्जन सिंह को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। उन्हें कई यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया। उनकी शहादत को इसी पर्व के रूप में हम सभी लोग जनसेवा के रूप में मना रहे हैं, इसलिए इंस्टॉल कर शीतल शराब वितरित किया जा रहा है। जानते हैं मनिंदर सिंह संधू ने और क्या कुछ कहा। भाई साहब, क्या नाम है आपका और आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या है पूरा कार्यक्रम? मैं सरदार मनिंदर सिंह संधू। आज सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है। उनको इन गर्मी के दिनों में उबलती हुई देग में उबाला गया और ये तत्ती तवी पे बैठा के नीचे आग जलाई गई। गरम गरम तेल का रेता उनके सिर पर डाली गई। बहुत तसीहत दिए गया कि धर्म परिवर्तन कर लें, मगर वो तो भगवान का नाम लेते लेते ऊपर वाले का नाम जपते जपते रहे। उन्होंने इन नहीं मानी, वो अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे उनकी शहीदी हुई थी। उनका ये हम ठंडा शरबत पिला के आज उनका शहीदी दिवस मना रहे हैं पूरा सिख समाज।
विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर जुन्नारदेव से, जहां महादेव महाकाल की शिवनगरी जुन्नारदेव विशाला पर सिद्धेश्वर महादेव एवं संकट मोचन हनुमान जी महाराज का मंदिर है। आज से 2 वर्ष पूर्व 30 मई को सिद्धेश्वर महादेव के स्वरूप में शिवलिंग की स्थापना की गई थी। आज सिद्धेश्वर महादेव का जन्म दिवस के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ रुद्राभिषेक किया गया। तत्पश्चात पूर्णाहुति कर भोग प्रसाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अजय धुर्वे, देवेंद्र अग्रवाल, वीरेंद्र अग्रवाल, संजय धुर्वे, सचिन धुर्वे, एक बड़ी संख्या में माताएं बहनें श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। वहीं पंडित विकास शर्मा द्वारा पूजन पाठ हवन करवाया गया। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। घरघोड़ा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम छोटे गुमड़ा में छत्तीसगढ़ सरकार के महती कार्यक्रम सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति रही। सभी विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया और विभिन्न योजनाओं हेतु आवेदन प्राप्त किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष सहनुराम पैकरा रहे। विशिष्ट अतिथियों में रायगढ़ जिला भाजपा अध्यक्ष अरुण धड़ दीवान, तहसीलदार मनोज गुप्ता, जनपद सीओ विनय चौधरी, बीएमओ डॉक्टर SR पैकरा, वन विभाग के रेंजर चंद्र कुमार राठिया, PHE SDO तिवारी, हरिकिशन SDO जांगड़े मौजूद थे। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेश कुमार पंडा, भाजपा जिला मंत्री जनेश्वर मिश्रा, मंडल अध्यक्ष राजेश पटेल, मंडल महामंत्री हंसराज गुप्ता की गरिमामय उपस्थिति रही। शिविर में लगभग 3,542 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,435 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया, जिससे ग्रामीणों में शासन के प्रति विश्वास एवं संतोष की भावना देखी गई। जानते हैं इस विषय में भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण धड़ दीवान ने और क्या कुछ कहा। छोटे गुमड़ा में आयोजित सुशासन त्यौहार के समाधान शिविर अंतिम दिन में आप यहां पहुंचे हुए थे। हाँ भैया, ये बताएंगे कि सुशासन त्यौहार का मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे आम जन को कैसे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी मंशा के अनुरूप की आम जनता की सेवा हो और इस सेवा भावना के हिसाब से ये संवाद शिविर का, ये समाधान शिविर का आयोजन हमारी सरकार कर रही है। इसका मूल उद्देश्य सेवा, संवाद और समाधान है। मतलब हमारा उद्देश्य सेवा करना है, संवाद करना है आम जनता से और उनके जो विषय आएंगे उनको समाधान करना है। इसी के अर्थ में ये छोटे गुमड़ा में भी कैंप लगाया गया था। अभी हम लोग इस कैंप में शरीक हुए हैं। लगभग 3,542 आवेदन आए थे, जिसमें 3,435 आवेदनों का निराकरण भी हुआ है। निश्चित रूप से इन समाधान शिविरों के माध्यम से आम जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी हो रहा है और जनता के विषयों का सरकार को अवगत भी हो रहा है कि जनता की क्या सोच है और जनता हमारे सरकार के कार्यों से क्या चाह रही है। और निश्चित रूप से इस समाधान शिविरों के माध्यम से आगे सरकार आगे की योजना भी बनाएगी और जनता की जो सेवा की हमारी मंशा है उस सेवा की मंशा के अनुरूप हम आगे भी काम करेंगे। घरघोड़ा से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोल्ही की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के बतौली तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कुनकुरी कला की सरपंच एवं ग्रामीण द्वारा शासकीय भूमि को अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार को दिया आवेदन। उपरोक्त विषय के लेख कर निवेदन है कि सीता मिश्रा पति हरकनाथ मिश्रा, सुधा मिश्रा पति बिहारी मिश्रा, दुर्गा मिश्रा पति नरेंद्र मिश्रा के द्वारा अतिक्रमण के संबंध में दिनांक 22 मई 2025 को अतिक्रमण हटाने संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद दिनांक 24 मई 2025 को सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर मांगरी में आवेदन दिया गया था, किंतु आज दिनांक तक आवेदक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त शासकीय भूमि दर निर्माण कार्य सतत जारी है और मकान बनकर ढलाई स्तर तक आ गया है। ग्रामीण का आरोप है कि उक्त निर्माण कार्य जारी होने से ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से निर्माण कार्य हो रहा है। पंचायत की शासकीय भूमि का सीमांकन कराकर 7 दिवस के अंदर अतिक्रमण मुक्त कराने ज्ञापन दिया गया। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर ग्रामवासी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उस दौरान कोई अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भारी मात्रा में ग्रामीण पहुंचकर तहसील बतौली में मौजूद रहे। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र में 19 मई को वन विभाग के एक रिटायर्ड SDO के खेत में छुपाए गए 121 बोरियों में कुल 38 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया गया था, जिसकी कीमत 3 करोड़ से ऊपर है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने 9 दिनों की जांच के बाद कांग्रेस के टेकी ग्राम पंचायत सदस्य राजेश तिवारी और ब्यौहारी निवासी कन्हैया लाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी गांजे की तस्करी
जिले के बाहर करने वाले थे। पुलिस की सतर्कता से इन्हें पकड़ा गया। राजेश तिवारी के खेत से 61 किलो गांजा भी बरामद हुआ है, जिसे उन्होंने जमीन में छिपाया था। इस मामले में जयसिंह नगर थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी एसपी चतुर्वेदी को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। पूछताछ जारी है और अन्य राजनीतिक नेताओं के नाम भी सामने आने की संभावना है। जानते हैं एसपी शहडोल रामजी श्रीवास्तव का और क्या कुछ कहना था। 19 मई को थाना जयसिंह नगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गोरई में के खेत में, जंगल के बीच बने खेत में गांजा पड़ा हुआ है। उस सूचना पर जयसिंह नगर से पुलिस जाकर के मौके की तस्दीक किया। उसमें प्रारंभिक तौर पर 38 कुंटल से ज्यादा, 38 कुंटल लगभग 26 किलो गांजा मौके पर बरामद किया गया था। इसमें पुलिस द्वारा NDPS धारा के अंतर्गत अपराध दर्ज करके विवेचना की गई। विवेचना करने के बाद जो विवेचना में अभी तक जो चीजें आई हैं, उन तथ्यों के आधार पर इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी कन्हैया गुप्ता है, जिसको गोलई गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, बिवारी का रहने वाला है। यह पुराना NDPS गांजा का विक्रेता रहा है, पुराना इसका कुख्यात रहा है, इसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। दूसरा आरोपी जो पकड़ा गया है उसका नाम राजेश तिवारी है, जिसको राजू तिवारी भी कहा जाता है, और ये तपोवन ढाबा चलाता है जो यहाँ शहडोल रीवा रोड पर स्थित है। अभी जो गिरफ्तारी हुई है, दोनों गिरफ्तारी में राजू तिवारी के पास से 61 किलो गांजा अतिरिक्त रूप बरामद किया गया है और उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभी इसमें आप लोग पूछताछ करने के आधार पर जो भी जानकारी मिल रही है, गांजा दीगर राज्य से यहाँ पर लाया जा रहा था और यहाँ पर लाने के बाद उसका ये गोलई गुप्ता अलग अलग लोगों से संपर्क करके उसको खपाता था। इस संबंध में आगे पूछताछ की जा करके आगे विवेचना कार्रवाई जारी है। इसमें अभी आगे और भी लोगों के बारे में जैसे जैसे साक्ष्य मिलेगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गांजा कब डंप किया गया? ये गांजा के बारे में जो अभी तक जानकारी स्पष्ट हुई है उसके मुताबिक ये 18 मई को ये गांजा उक्त स्थान पर ला करके रखा गया। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।